गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 7.3 का तीसरा प्रश्न। 7.3 और इसका तीसरा प्रश्न हमें पढ़ना है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से प्रत्येक में जो बॉक्स दिया गया है इसको हमें सही संख्या से प्रतिस्थापित करना है। मतलब जो बॉक्स दिया गया है उसमें हमें बताना कि कौन सी संख्या लिखी जाएगी। तो इसका ए भाग है 2/7 बराबर 8 यहाँ पर हमें खाली बॉक्स दिया है। 2/7 बराबर 8 खाली बॉक्स दिया गया है। अब इससे मतलब है हमारे पास यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब ये दोनों तुल्य भिन्न होगी। 2/7 के तुल्य भिन्न यहाँ पर 8 कुछ लिखा जाएगा। अब वो संख्या क्या है जो यहाँ पर लिखी जाएगी। इसका मतलब हमें ये देखना है कि इस 2/7 में इस 2 को हमने किससे गुणा किया कि 8 आया है, उसी संख्या से हमें 7 को गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो हमारे पास इस 2 को हमने किससे गुणा किया कि 8 आया हमारे पास। मतलब 2 को हम 4 से गुणा करेंगे तब यहाँ पर 8 आएगा। तो हमें क्या करना है, 7 को भी 4 से गुणा करना है तब यहाँ पर हमारे पास 28 आएगा। तो हम लिखेंगे 2 गुणा 4 बटा 7 गुणा 4 बराबर 8/28। जिस संख्या के बराबर में लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर 2 के बराबर में लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, ये देखना है कि गुणा किया गया है या भाग किया गया है और किससे गुणा या भाग किया गया है। जिससे गुणा या भाग किया गया है उसी से दूसरी संख्या में गुणा या भाग करना है हमें। तो यहाँ पर देखो हमारे पास इस 2 को 4 से गुणा किया गया है तब जाके 8 आया है। तो हम क्या करेंगे, 7 को भी 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 28। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आता है ये जो बॉक्स था इसमें कौन सी संख्या आएगी, 28। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो पहले में जो खाली बॉक्स है उसमें 28 आएगा। दूसरा देखते हैं। इसका बी भाग देखते हैं। बी भाग है 5/8 बराबर 10 खाली बॉक्स दिया गया। अब 5 के बराबर में 10 है, 5 के बराबर में 10 है, मतलब जिसके बराबर संख्या लिखी हुई है अगर वो उससे ज्यादा है तब तो गुणा किया गया है और अगर उससे कम है तब भाग किया गया। मतलब 5 के सामने लिखा हुआ है 10, इस 5 से बड़ा है 10, इसका मतलब 5 को किसी न किसी संख्या से गुणा किया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं किससे गुणा करना है हमें। जब 5 को हम 2 से गुणा करते हैं तब हमारे पास आता है 10। इसका मतलब इस 8 को भी हमें गुणा करना है 2 से। तो हम लिखेंगे 5 गुणा 2। 5 को 2 से गुणा करने पर बराबर आया 10। इसी प्रकार इस 8 को भी हम 2 से गुणा करेंगे तो 8 गुणा 2 बराबर हो जाएगा हमारे पास 16। 8 गुणा 2 बराबर हो जाएगा 16। अतः बॉक्स में हमारे पास संख्या आ जाएगी 16। फिर देखते हैं हम सी। सी भाग देखते हैं इसका। सी भाग है 3/5 बराबर बॉक्स बटा 20। पहले और दूसरे में
अंश का मान दिया गया था हमें और हमने हर में मान ज्ञात किया था। अब सी में क्या है, हमारे पास हर में मान है और अंश का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो 5 के बराबर 20 है, मतलब ये 20 जो है इस 5 से बड़ा है। इसका मतलब इस 5 को हमें किसी न किसी संख्या से गुणा करना है। तो यहाँ पर देखो 5 को हम किससे गुणा करेंगे, 5 को जब 4 से गुणा करते हैं तब हमारे पास आता है 20। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को भी 4 से गुणा करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5 गुणा 4 बराबर 5 को जब 4 से गुणा करते हैं तब हमारे पास आता है यहाँ पर 20। तो इस 3 को भी हम 4 से गुणा करेंगे तो 3 गुणा 4 बराबर हो जाएगा 12। अतः बॉक्स में हमारे पास संख्या आ जाएगी 12। फिर देखते हैं इसका डी भाग। डी भाग है 45/60 बराबर 15 बटे खाली बॉक्स दिया गया है। अब हमारे पास इस 45 के बराबर में संख्या है, तो पहले देखते हैं छोटी संख्या है बड़ी संख्या। ये 15 45 से छोटी है, मतलब इस 45 में किसी न किसी संख्या का भाग दिया गया है। तो यहाँ पर देखो 45 में हम किसका भाग देंगे, जिससे हमारे पास 15 आएगा। तो 15 काढ़ा बोल के देखते हैं, 15 कम 15, 15 दूना 30, 15 × 3 = 45। मतलब 45 में किसका भाग दिया है, 3 का भाग दिया है। तो हम लिखेंगे 45 भाग का चिन्ह लगाना है और 3, और इधर बराबर में 15 और बटा में खाली बॉक्स है। 45 में 3 का भाग दिया है, तो इस 60 में भी हमें भाग देना है 3 का। तो 60 में हम भाग देंगे 3 का, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 20। 60 में 3 का भाग देने पर हमारे पास आएगा 20। तो इसका उत्तर हो गया 20। तो हम लिखेंगे अतः बॉक्स बराबर 20। यह डी भाग हो गया। अब देखते हैं हम चौथा प्रश्न। तीसरे का ये भाग आपको स्वयं को करना है। चौथा 3/5 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका पहला है ए, इसमें हर 20 है। 3/5 के तुल्य भिन्न, 3/5 के तुल्य भिन्न हमें बतानी है, जिसमें से पहला दिया गया है हर 20 हो। हर में क्या हो, 20। हर में 20 होना चाहिए। अच्छा है, हमारे पास भिन्न है 3/5, तो हम लिखेंगे 3/5। अब हर में हमारे पास 20 होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास 5 है, यहाँ पर 20 होना चाहिए। तो 20 होने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को किसी न किसी संख्या से गुणा करेंगे। गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि ये 20 5 से ज़्यादा है। 5 से ज़्यादा कब आएगा, जब इससे हम गुणा करेंगे। तो हम 5 को किससे गुणा करेंगे, 20 आ जाए हमारे पास। तो हम 5 को 4 से गुणा करेंगे। 5 को 4 से गुणा करेंगे तब हमारे पास हर में क्या आएगा, 20 आएगा। हमने हर को 4 से गुणा किया है, तो इस अंश को भी हम किससे गुणा करेंगे, 4 से ही गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा
12। तो इसके तुल्य भिन्न हो गई 12/20। तो इसमें हम लिख सकते हैं 3/5 के तुल्य हर 20 वाली भिन्न बराबर 12/20। तो ये हो गया चौथे के पहले का उत्तर 12/20। ये तो हो गई हर की बात। अब देखते हैं अंश के लिए। इसका बी भाग है अंश 9 है। ऐसी भिन्न बताने जिसमें अंश का मान 9 है। अंश 9 होने के लिए मतलब यहाँ पर अंश 3 है, 3 से 9 ज्यादा है, मतलब 3 को किसी न किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे आता है 3/5। ये भिन्न तो है हमारे पास। अंश 9 आना चाहिए बराबर, अंश में कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो हम इस 3 को किससे गुणा करें कि हमारे पास 9 आ जाए। तो हम 3 को गुणा करेंगे 3 से। तो 3 को 3 से गुणा करने पर 9 होगा। यहाँ पर हमने 3 से गुणा किया तो इस 5 को भी हम 3 से गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 15। तो 3/5 के तुल्य भिन्न जब अंश 9 हो, इसके लिए हो जाएगी 9/15। सी और डी आपको स्वयं को करना है। अब देखते हैं पांचवा। पांचवा है 36/48 के तुल्य वह बिंदु ज्ञात कीजिए। 36/48 के तुल्य भिन्न। 36/48 के तुल्य भिन्न हमें बतानी है। पहला है इसमें, पहला है अंश 9 है, अंश 9 है। अब देखो यहाँ पर पहले 36 है, 36 से हमें ऐसी भिन्न बतानी है जिसमें अंश 9 हो। मतलब 36 से कम हो रहा है 9, इसका मतलब इस 36 में किसी न किसी संख्या का हमें भाग लगाना है, तभी हमारे पास 9 आएगा। तो हम लिखेंगे आता है 36/48 बराबर 9/। देखो यहाँ पर अब इस 36 में हम किसका भाग लगाएं कि हमारे पास 9 आ जाए। तो 9 का भाड़ा बोल के देखते हैं। 9 × 9, 9 × 18, 9 × 27, 9 × 4 36। मतलब 9 का भाड़ा 4 बार बोलने पर 36 आया। इसका मतलब इस 36 में हमें किसका भाग देना है 4 का भाग देना है। जब 36 में हम 4 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 9। इसी प्रकार 48, इसमें भी हमें 4 का भाग देना है तो हमारे पास आ जाएगा 12। तो हमारे पास हो गई भिन्न 9/12। अब देखो इसका बी भाग। बी में बोला है कि यदि हर 4 है, हर 4 है, हर 4 होने पर भिन्न बतानी है हमें। तो हम लिखेंगे आता है हर 4 है तो 36/48, 36/48 बराबर हर में है हमारे पास 4। अब यहाँ पर 48 से 4 हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। जब ये मान कम है, इसका मतलब 48 में हमें किसी न किसी संख्या का भाग देना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर किसी न किसी संख्या का भाग देना है जिससे हमारे पास हर में 4 प्राप्त हो। अब इसका पता कैसे लगाएंगे। देखो 48 में 4 का भाग देखो, 48 में 4 का भाग देकर देखना है हमें।
4 का भाग 4 में एक बार, 0, 8, 4 का भाग 8 में 2 बार। मतलब इस 48 में हम किसका भाग दे रहे, 12 का भाग दे रहे। 48 में किसका भाग दे रहे, 12 का भाग दे रहे, तभी हमारे पास 4 आ रहा है। इसी प्रकार 36 में भी हम भाग देंगे 12 का, 36 में भी हमें भाग देना है 12 का, तब हमारे पास आ जाएगा 3। तो इसकी भिन्न बन गई 3/4। अगला देखते हैं 6वां। 6वां प्रश्न है, जांच कीजिए कि निम्न भिन्न तुल्य है या नहीं। तुल्य भिन्न है या नहीं है यह हमें बताना है। तो पहला है 5/9 और इसके साथ 30/14। तुल्य भिन्न है या नहीं है बताने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी सरलतम भिन्न हम लिखेंगे। इनकी सरलतम भिन्न हमें लिखनी है, तो हम लिखेंगे 5/9 की सरलतम भिन्न। 5/9 सरलतम भिन्न लिखने के लिए हमें देखना है कि इनमें क्या किसी संख्या का भाग जा रहा है। 5 में और 9 में इन दोनों में समान संख्या का भाग जाना चाहिए, जो कि नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर इसका सरलतम रूप 5/9 ही रहेगा। 30/54 30/54 की सरलतम भिन्न। 30/54। अब हमें देखना है कि क्या इसमें किसी संख्या का भाग जा रहा है, क्या समान संख्या का भाग जाना चाहिए। 2 का भाग जा रहा है दोनों में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 का भाग 30 में 15 बार और 2 का भाग 54 में 27 बार। अब देखो 3 का भाग और जा रहा है दोनों में, यहाँ पर 5 और 1 6, अंकों का योग 6 है, मतलब 3 के पहाड़े में आता है। 7 और 2 9, अंकों का योग 9 है, मतलब ये भी 3 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है, तो 15 में 3 का भाग 5 बार और 27 में 9 बार। तो हमारे पास आ गया 5/9। यहाँ पर भी 5/9, दोनों मान समान है। इसका मतलब अतः है 5/9 व 30/54 तुल्य भिन्न है। बी है इसका 3/10 और 12/50। 3/10 और 12/50 को हमें बताना है कि ये तुल्य भिन्न है या नहीं है। तो हम इनके सरलतम रूप लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/10 का सरलतम रूप, या 3/10 की सरलतम भिन्न भी लिख सकते हैं। 3/10, तो 3/10 में समान संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो इसका रूप तो सरलतम रूप रहेगा 3/10। 12/50, 12/50 का सरलतम रूप 12/50। अब हमें देखना है कि इनमें कौन सी समान संख्या का भाग जा रहा है। 2 का भाग जा रहा है 12 में 6 बार और 50 में 25 बार। 2 का भाग 12 में 6 बार गया और 50 में 25 बार गया। अब क्या और किसी संख्या का भाग जा रहा है यहाँ पर 6 में और 25 में, दोनों में समान संख्या का भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब 3/10 और 6/25 दोनों समान नहीं है, तो ये दोनों भिन्न तुल्य भिन्न नहीं है। अतः
3/10 बाय 12/50 तुल्य भिन्न नहीं है।